अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमने बनाए हैं जी फ्लैक्स सीड लड्डू, मतलब कि एलसी के लड्डू। एलसी जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है, स्पेशली सर्दियों में। और सर्दी तो बहुत ज़्यादा आ गई थी और मुझे तो लग गई थी सर्दी, जिसकी वजह से नज़ला, ज़ुकाम, कमर दर्द, बुखार, ये सब कुछ आम हो गया था। तो इसलिए मैंने बनाए हैं जी लड्डू। और मैंने नहीं बनाए, वैसे ये मेरी अम्मी ने बनाए हैं। माशाल्लाह से मेरी अम्मी आई हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अब ये बना के देती हूँ और इसको खाओ और बच्चों को भी खिलाओ, ये बहुत मुफीद हैं। एलसी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ हमें बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है, जिसके फ़ायदे अगर हम लोग गिनने लग जाए ना तो बहुत ही कम हम लोगों को, मतलब हमें पता ही नहीं कि इससे कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये सर्दियों में ज़रूर बनाने चाहिए और ये अपने बच्चों को इसके लड्डू बनाकर ज़रूर खिलाएं। ये जब बन जाते हैं तो ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है जी एलसी मैंने ली है तकरीबन आधा किलो। इसकी पैमाइश को जो है वो ज़रूर आप लोग अहमियत दीजिएगा। इसके लिए, इसका अच्छा बनने के लिए ना इसका बहुत ज़रूरी है। एलसी को हल्का सा मैंने जो है ड्राई रोस्ट कर लिया है और साथ साथ ड्राई रोस्ट करते ही मैंने इसको छोटी मिक्सी में डाल के इसको जो है अच्छी तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया, ताकि ये बिल्कुल पाउडर शेप में बन जाए ना, एक बूरे की तरह बन जाएगा ये। और इसको गरम ही कीजिएगा। अगर ये ठंडी हो गई तो फिर ये नहीं ग्राइंड होगी, फिर वो दाने जो होंगे ना वो ऐसे ही बीच में नज़र आएंगे। और इसके अंदर माशाल्लाह से खुद कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। साथ साथ मैं उसको ड्राई रोस्ट करती रही और उसके साथ ही मैं इसको साथ ही ग्राइंड करती रही थोड़े मिकदार में। मैंने एक साथ सारी नहीं की, फिर इस तरह सही नहीं होती हैं, बीच में थोड़े से दाने रह जाते हैं। आधा किलो एलसी को मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड करके इसका मैंने बिल्कुल पाउडर बना लिया है। और इस पाउडर को भी अगर हम लोग दिन में एक दफ़ा दूध के गिलास के साथ 1 चम्मच ले लें तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, कमर दर्द वगैरह हर चीज़ के लिए। जिस बर्तन में मैंने इसको पाउडर बना के रखा था बिल्कुल वैसा ही बाउल मैंने लिया और उसकी पैमाइश से मैंने इसके अंदर डाला है आटा। जो हम घर में आम जो गंदम का आटा होता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर हमारे पास आधा किलो एलसी है तो हमने 1 किलो उसके अंदर आटा ऐड करना है, मतलब उससे डबल ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर इससे ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो सख्त बन जाएंगे और वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे। मैंने बिल्कुल पैमाइश जो है वो एक बाउल मैंने हर मिकदार हर घर में होते हैं, पता चल जाता है ये इतने किलो का है, ये इतना है, तो वो आसानी से जो है इसकी पैमाइश बन जाती है। उसके बाद मैंने कहा थोड़े से ड्राई फ्रूट जो हैं वो रेडी कर लेती हूँ। मैंने पिस्ते का छीला और उसके बाद उसको हल्का कट्स दे दिया। थोड़े मोटे पीसेस होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे इसके अंदर। साथ ही मैंने जो है कोकोनट को भी कश कर लिया, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं कश किया था ताकि वो ज़्यादातर मुँह में ना आए, तो इसलिए मैंने इसको सही तरीके से बारीक कश किया। और साथ मैंने किशमिश ऐड किया है और किशमिश के साथ ही मैंने जो बादाम थे उसको मैंने हल्का सा ग्राइंड कर दिया ताकि वो छोटे पीसेस में खुद ही आ जाए ना। ये सारी चीज़ें भी मिक्स करके अगर हम अपने घर में रखें बच्चों को दिन में इसकी भी 1 चम्मच आधी चम्मच या खुद भी खाएं तो इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैंने ये भी रख के एक जार में रखे हुए हैं। उसके बाद हम इसको आटा जो हमने पैमाइश किया था उसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, क्योंकि एलसी जो थी वो हमने रोस्ट करके ही ग्राइंड की थी, इसलिए हमें उसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद आटे को भी हम बिल्कुल हल्की सी लो फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट ही करेंगे। इसके अंदर कोई अभी भी ऑयल वगैरह हमने ऐड नहीं किया और इसको इतनी देर रोस्ट करेंगे कि इसकी खुशबू आने लग जाए और इसका कलर बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन कलर में हो जाए। इसको रोस्ट ज़रा अच्छे तरीके से करिएगा। साथ ही मैंने एक बड़े बर्तन में मैंने यूज़ किया था इसके अंदर गुड़, तकरीबन 3 पीसेस थे मेरे, जो 3 पेसियाँ कहते हैं उसको, वो गुड़ थे। ये बिल्कुल फ्रेश गुड़ था जो नरम सा होता है, जिसको हाथ से आराम से टूट रहा था। तो उसको मैंने 1 किलो पानी ही इसके अंदर ऐड करना है। हमारे पास टोटल मिकदार 1.5 किलो है, मतलब कि आधा किलो जो है वो एलसी और 1 किलो आटा। इसके अंदर चीनी वगैरह जो अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो आप लोग चीनी हर चीज़ 1 किलो के मिकदार से रखेंगे। साथ ही आटा भी हमारा रोस्ट हो रहा था और जैसा आटा रोस्ट हो गया उसके अंदर मैंने एलसी जो हम लोगों ने ग्राइंड करके रखी हुई थी वो भी मिक्स कर दी और उसको थोड़ी देर के लिए हिला दिया। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके हम रख लेंगे। फिर जितना 1 किलो, मतलब कि मैंने 1 किलो चीनी डाली थी तो मैंने थोड़ी सी कम इसलिए डाली क्योंकि मैंने इसके अंदर 3 पीसेस जो है वो गुड़ के ऐड किए थे
अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप पूरी 1 किलो चीनी इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब चीनी बिल्कुल घुल जाए और इसको 2 से 3 बॉयल आ जाए तो फिर हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। देसी घी इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने इसके अंदर, और घी भी इसके अंदर 1 किलो पूरा ही जाएगा। मैंने जो है इसके अंदर तकरीबन 1 किलो घी था, लेकिन थोड़ा सा कम था, तो मैंने कहा ये ज़रा खुश्क ना बने, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया ना। मतलब इसकी मिकदार मैंने पूरी 1 किलो जो है वो फिक्स कर दी थी उसके अंदर। और 1 किलो घी डालेंगे बस। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। इसको इतना पकाएंगे हम लोग कि इसका एक मोती जो बनाते हैं ना वो ज़रूर बने। मैंने चम्मच के बैक साइड पे एक मोती कैसे गिराया तो वो बिल्कुल सही तरीके से, मतलब उसकी तह बैठ गई थी, वो टपका नहीं था, मतलब नीचे की तरफ नहीं गिरा था। इस तरीके से मोती ज़रूर बनाइएगा। और जब मोती बन जाए तो इसकी आँच बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। आंच बंद करने के बाद हमने गरम के अंदर ही जो ड्राई फ्रूट हमने कश करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए। और उसके बाद इसको फ़ौरन हिलाते जाएंगे साथ साथ। और जो आटा और अलसी के जो हमने ड्राई रोस्ट किया हुआ था वो इसके अंदर साथ साथ ही ऐड करते जाएंगे। और इसको फ़ौरन इसको साथ साथ ही हिलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने और आटा वगैरह हमारा अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये बनाना बहुत आसान है, देखने में मुश्किल लगता था पहले मुझे कि पता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ऐसी चीज़ें खुद हाथ से नहीं बनाई। मैं बहुत प्रोफेशनल जो है वो कुक नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी अम्मी जो थी, और मदर्स के हाथ की बनाई हुई चीज़ें की तो अलग ही बात होती है। मेरी अम्मी आई हुई थी तो उन्होंने मुझे ये सारा मेरे साथ जो है वो बनवाया। और इसको जब लास्ट में हम सब चीज़ें मिक्स कर देंगे तो इसको हिलाना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था। और वाकई अम्मियों के हाथ में आज भी हमसे ज़्यादा हिम्मत है माशाल्लाह से। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। और ये सारा प्रोसेस जो होगा वो हमें गरम ही करना होगा। इसको ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करना हमें बिल्कुल भी। इसको गरम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हमने तकरीबन जो है वो गरम के ही लड्डू बनाएंगे इसके। और ये लड्डू ही बनते हैं। इसका मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप इसको इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि अलसी के लड्डू तो मशहूर है सर्दियों में तो स्पेशली। इस तरह से अम्मी ने सारे लड्डू बना के मेरे लिए सेव कर दिए और कहा ये पूरी सर्दियाँ खाओ आराम से, सुबह नाश्ते में 1 कप चाय के साथ। और वाकई में ये बहुत अच्छे बने थे। ये तो आप खुद अपने हाथ से बनाएं और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को ये बनाने कैसे लगे और कितने आसान बने हैं। ये आप जितने दिन मर्ज़ी रखें इसको, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। ये बहुत सॉफ्ट बने थे। मुझे उम्मीद रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अच्छे गले के साथ और अच्छे दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़।